बीए थर्ड ईयर की आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कवि सुमित्रानंदन पंत। हम उनकी कविता पढ़ रहे हैं। कविता का शीर्षक है एक एक तारा में। आज जो हम कवितांश लेकर के आए हैं वह इस प्रकार है। आकांक्षा का उच्छ्वसित वेग, मानता नहीं बंधन विवेक। चिर आकांक्षा से ही थर थर उद्वेलित रे, अहरह सागर। नाचती लहर पर हहर लहर, नाचती लहर पर हहर लहर। अविरत इच्छा ही में नर्तन, करते अबाध रवि शशि उडगण। दुस्तर आकांक्षा का बंधन, दुस्तर आकांक्षा का बंधन। रे उडू क्या जलते प्राण विकल, क्या नीरव नीरव नयन सजल। जीवन निसंग रे व्यर्थ विकल, एकाकीपन का अंधकार। दुस्सह है इसका मूक भार, इसके विषाद का रे न पार, इसके विषाद का रे न पार। तो उच्छ्वास का अर्थ होता है श्वासों का उभरना। विवेक तो आपको पता ही है, विवेक का अर्थ यहाँ पर रस ज्ञान से है। उद्वेलित का अर्थ है आंदोलित। अहरह यानी अहरनिश, जिसको कहते हैं रात दिन। अविरत का अर्थ होता है निरंतर। उड्डगण का अर्थ है नक्षत्र, और दुस्तर यानी कठिन। तो अब हम बात करेंगे प्रसंग की। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने आकांक्षा की शक्ति, व्यापकता और आकांक्षा पूर्ति की दुर्गमता का वर्णन किया है, और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रकृति का प्रत्येक कण किसी न किसी आकांक्षा से में आबद्ध है, बंधा हुआ है। आकांक्षा की प्रेरणा से ही जीवन की गतिविधियां संचालित होती हैं। यानी कि आकांक्षा की प्रेरणा से आशय है कि यदि आपकी कोई इच्छा नहीं होगी तो जीवन की गतिविधियां उसी के हिसाब से चलेंगी। अगर इच्छाएं होंगी तो गतिविधियां बढ़ेंगी, और इच्छाएं सीमित होंगी तो गतिविधियां भी सीमित हो जाएंगी, धीमी हो जाएगी उसकी रफ्तार गतिविधियों की, यानी कि उनको पाने की, उनको पूरा करने की। जब किसी के मन में इच्छाओं का आवेग बढ़ता है तब वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करता है। इन इच्छाओं से प्रेरित मन किसी प्रकार के बंधन को मानता ही नहीं। ना सद असद, ना संभव असंभव आदि को वह नकार देता है। मानव ही नहीं, सागर भी इच्छा की प्रबलता के कारण ही उफनता है। रात दिन लहराते हुए, भीषण गर्जना करते हुए सागर पर लहरों की क्रीड़ा भी किसी उद्दाम इच्छा का ही परिणाम होती है। यानी कवि ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में चल अचल सभी जो है वो इच्छाओं के वशीभूत होकर के ही अपने कर्म करते हैं। प्रत्येक लहर किनारे को पाने की इच्छा लेकर चलती है, मस्ती में अटखेलियाँ करती हुई दूसरी लहरों को रौंदती हुई आगे बढ़ती रहती है। तब कहीं से कोई दूसरी लहर आके और उसे इधर उधर कर देती है। अपनी इच्छा के समक्ष दूसरों की इच्छा को गौण समझने वाली हर लहर किसी अन्य लहर की इच्छा का शिकार हो जाती है। कहने का यही मतलब है कि मन में हमारे इच्छाएं होंगी, आकांक्षाएं होंगी, तो हम जीवन की गतिविधि को गति देते हैं। ये आकांक्षाओं का बंधन कवि कहते हैं बहुत कठिन होता है, इससे मुक्ति नहीं मिल सकती। संसार भर को तेजस्विता, प्रकाश और सौंदर्य से परिपूरित करने वाले सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र सभी इच्छाओं के बंधन में सदा कार्यशील रहते हैं। प्रत्येक के सामने अपना कोई इष्ट है और उसे पाने के लिए प्रेरित होकर वह दिन रात चलता ही रहता है। किंतु सांध्यकालीन नक्षत्र को ये एक तारा जो है अकेले और उदास समझकर कवि इसी तारे से पूछता है कि उसके प्राणों में व्यथा और व्याकुलता कैसी है। कैसी है
अपनी इच्छा पूर्ति में बाधा देखकर मन और प्राण व्याकुल हो गए हैं, अथवा जीवन में असफलता और संभावनाओं को समझकर आँखों में आंसू भर आए हैं। कवि ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एकांतवासी जो नक्षत्र है ये अकेलेपन का शिकार है, या कि यही सोच के इसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। अपनी इच्छा पूर्ति का कारण और साधन ना पाकर ही यह एकाकीपन मिला है इसको। अकेलेपन में व्यथा और निराशा का अंधकार मन को घेर लेता है। अकेला व्यक्ति मानसिक वेदना को व्यक्त नहीं कर पाता है, इसलिए मानसिक घुटन और मौन मन पर बोझ बनकर छा जाते हैं। कवि कहते हैं, किंतु ये दुख तो असीम है, कोई भी इस दुख का पार नहीं पा सकता। इस काव्यांश का विशेष के रूप में हम कह सकते हैं कि कवि पंत ने प्राकृतिक दृश्य के माध्यम से जीवन के एकाकीपन और आकांक्षा का चित्रण किया है, और इस काव्यांश में उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश एवं संदेह आदि अलंकारों का बखूबी प्रयोग किया गया है। उम्मीद है आपको ये काव्यांश समझ आया होगा। समझ आने में कहीं भी कोई तकलीफ़ होने पर, दिक्कत होने पर मुझसे संपर्क किया जा सकता है।